हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपका दूसरा चैप्टर लाया हूँ कंप्यूटर ज्ञान का। और कंप्यूटर ज्ञान के लिए आपका चैप्टर मैं बता रहा हूँ आपके लिए। चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर होगा हमारा कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय में हम काफ़ी समय लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर का एक परिचय ही हमारा बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। बात का हम आगे से लेते जाएंगे। और इसमें आप देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसको हम सबसे पहले अच्छी तरीके से इसको समझेंगे कि ये कंप्यूटर है क्या, इसके बारे में आपको जानकारी अच्छे से दी जाएगी। तो चलते हैं। इसमें अपना 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर हमको एक बेसिकली तरीके से पढ़ना है, जिसमें हम कंप्यूटर का पूर्ण ज्ञान ले चुके। तो हम यहाँ से चलते हैं कंप्यूटर का परिचय। थोड़ा सेट करने में अभी किताब रही है, तो हम यहाँ से चलते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो डेटा संग्रहण करता है, जो डेटा को ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर व प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के डेटा को प्रोसेस, संग्रह अथवा प्रदर्शित करता है। इसका मतलब हमारा है कि कंप्यूटर एक अपने आप स्वचालित पद्धति है, जिसमें हम निर्देश देते हैं। जैसे भी किसी चीज को हम निर्देश देते हैं, वो काम करने लगती है, वह प्रोग्राम के माध्यम से करती है। आज हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल में जैसे ही कमांड देते हैं तो किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही देते हैं। तो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर दिया होता है ये वाला या प्रोग्राम, यानी कि उसी के माध्यम से ही कंप्यूटर में जो प्रोग्राम चलते हैं। आजकल हम मोबाइल में कोई भी चीज चलाए तो वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही चलती है। ऐसे ही यह स्वचालित एक पद्धति है जो निर्देशों के अनुसार चलती है। हम जैसे ही क्लिक करते हैं इस पर, तो ये अपने आप स्वचालित होने लगती है। इसमें हमको किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं करना पड़ता, जो कि हमको चलाना होता है वो अपने आप ही हम टच करते हैं, वैसे ही वो कमांड ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से या प्रोग्राम के माध्यम से वो चलाने लगता है। किसी भी परिणाम के लिए डेटा को, यानी कि डेटा को प्रोसेस करता है, उसको अपने हिसाब से जो भी संग्रहित करता है अपने में ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद वो प्रदर्शित करता है। जैसे ही हम किसी एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो तुरंत खोल के आपको दे देता है। आप जिस भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे कंप्यूटर में, आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो सॉफ्टवेयर पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वह पूरे कमांड को अपने आप प्रोसेस कर लेता है। तो इसलिए कहते हैं कि कंप्यूटर एक स्वचालित पद्धति है, जो कि हम क्लिक करते हैं वो अपने आप ही चलने लगता है। और वो चलता है किसके माध्यम से? सॉफ्टवेयर के माध्यम से। आप सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे कंप्यूटर में तो वो किसी प्रकार का वर्क नहीं करेगा। वर्क नहीं करेगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए यह प्रोसेस है, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है? एक स्वचालित प्रणाली है। स्वचालित प्रणाली है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आज के जमाने में सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आने लगे हैं, जो ग्रहण करता है डाटा को ग्रहण करने के बाद सॉफ्टवेयर पे ले जाता है, और सॉफ्टवेयर उसको अपना परिणाम देता है। तो ये परिणाम अपने आप आ जाता है। तो इसमें यह दिया गया है। ये फर्स्ट लाइन में आपको बता रहा हूँ, कंप्यूटर एक स्वचालित प्रणाली है और इसको हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही प्रचलित कर सकते हैं, अन्यथा किसी प्रकार से स्वचालित नहीं कर सकते। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, यहाँ देखिए ये मेन आपका पॉइंट है, थोड़ा आप देख सकते हो। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन भाषा होती है, उसके माध्यम से हुई है, जिसको आप कंप्यूटर शब्द से हुई है, या लैटिन भाषा या कंप्यूटर शब्द से हुई है, इसका मतलब होता है। परंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट COMPUT, और इसमें आप देख सकते हैं COMPUTAR, जो आजकल हम कंप्यूटर कहने लगे हैं, वो कंप्यूट के माध्यम से आपकी
शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका सामान्यतः अर्थ होता है गणना करना। जैसे कि हम कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं या किसी प्रकार का कोई कमांड देते हैं तो वो अपने आप से हिसाब से गणना करने लगता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो इसमें ये मेन भाषा है कि कंप्यूटर की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से। ये सबसे ज्यादा थोड़ा पूछा जाता है, आप देख सकते हैं। और इसका मतलब होता है कंप्यूटर। लैटिन शब्द की उत्पत्ति कंप्यूटर भाषा से हुई है और इसकी उत्पत्ति कंप्यूटर की एक और है जो कंप्यूट के माध्यम से शब्द से हुई है। सामान्यतः दो का अर्थ है गणना करना, यानी कि कंप्यूटर और कंप्यूट दोनों का गणना करना होता है अर्थ। अब इसमें हम देख सकते हैं, मैंने कल बताया था आपको, जैसे कि मैंने जानकारी दी थी आपको, ये हमारा मॉनिटर है, ये मॉनिटर है। मॉनिटर ये हमारी डिस्प्ले होती है जो हम देखते हैं, और यह सीपीयू है, ये हमारा सीपीयू, और ये कीबोर्ड है, ये हमारा माउस है, ये प्रिंटर है जो कि इसमें असेंबल रहता है, और ये स्कैनर है हमारा। ये कंप्यूटर का एक सिस्टम है, इससे जुड़े होते हैं। जैसे कि हम अपने मोबाइलों में जो कैमरा जुड़ा हुआ है, ये सब चीजें पहले से ही फिट हैं, इसमें अलग अलग दिया गया है, तो इसमें असेंबल करना पड़ता है। कंप्यूटर शब्द के 8 अक्षरों से मिलकर बना है। जो कंप्यूटर की आप अक्षर देखेंगे COMPUTER, जो 8 शब्दों से बना है, 8 अक्षरों से मिलकर बना है, सॉरी, ये 8 अक्षरों से मिलकर बना है, यानी कि COMPUTER 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 अक्षरों से मिलकर ये कंप्यूटर का शब्द बना हुआ है। इसका अर्थ और भी अधिक व्यापक बना देते हैं, यानी कि इसमें देखो कॉमनली, कॉमनली सी का मतलब होता है कॉमनली, जो कि आप कॉमन चीज होती है आज के जमाने में। ऑपरेटेड, ओ का मतलब क्या होता है ऑपरेटेड। ये बारीकी चीजें हैं, ज्यादातर आपको पूछी नहीं जाती, बेसिकली आप देख सकते हैं, इसकी जानकारी होना आवश्यक है। बट आज के ज़माने में थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी पूछने लगे हैं, क्योंकि आज का युग बारीकी चीज में जाना पूछने लगे। एम का होता है मशीन, पी का होता है पर्टिकुलर, और यू का होता है यूज्ड फॉर, टी का होता है टेक्निकल, ई का होता है एजुकेशनल एंड, और आर का होता है रिसर्च, जो कि हम रिसर्च करते हैं। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। यानी कि हम आजकल देख रहे हैं कि जो रॉकेट होते हैं, वहाँ पर वैज्ञानिक होते हैं, वो सभी कंप्यूटर के माध्यम से ही रिसर्च कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, जो है सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से होने लगा है। ठीक है, और वह चलता है कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसका मैं एक बात बता देता हूँ, हार्डवेयर क्या चीज होती है और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हमारा जैसे कि कोई एप्लीकेशन होता है, वह सॉफ्टवेयर होता है, और हार्डवेयर जैसे कि हम मॉनिटर को छू रहे हैं, यानी कि जिस चीज को हम छूते हैं, जैसे ये इसको छुआ तो ये हार्डवेयर है, और जो आपका एप्लीकेशन चल रहा है या सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर होता है जो डेटा को सूचना देता है। यानी कि जैसे कि हम एप्लीकेशन में क्लिक करते हैं तो वो अपने आप एक मस्तिष्क पर पहुंचता है, यानी कि हम किसी चीज को छूते हैं तो मस्तिष्क पर पहुंचता है, मस्तिष्क से सीधा डायरेक्टली आपके वर्क करने लगता है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। यानी कि आपको एक बार और बता दूं, कंप्यूटर का तात्पर्य एक यंत्र है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, अनुसंधान, शोध कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है, यानी कि मैंने बताया कि एप्लीकेशन और ये हार्डवेयर,
यानी कि हम किसी चीज को छू सकते हैं वो है हार्डवेयर है, जिस चीज को हम नहीं छू सकते वो है सॉफ्टवेयर है। ये आप चीज को ध्यान रखें, कोई भी पूछ सकता है आपसे। मैंने देखा है कई बार किसी को पता नहीं होता। कंप्यूटर प्रणाली की कार्य पद्धति यानी फंक्शनली ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर द्वारा निम्न चार कार्य किए जाते हैं। वो क्या क्या है? इनपुट आपको मैं समझा देता हूं। कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजना इनपुट कहा जाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मैंने बताया था आपको, सीपीयू के लिए निर्देश भेजता है। यानी कि जैसे कि हम इनपुट और आउटपुट बोलते हैं। इनपुट होता है हम किसी चीज को ग्रहण करना, यानी कि हम किसी चीज में, जैसे कि मोबाइल में मैसेज आता है, वह एक इनपुट के थ्रू आता है। इनपुट चीज अंदर ग्रहण करने वाली होती है, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो वो एक इनपुट है, और जो बाहर जाता है वो आउटपुट होता है। तो इसमें जैसे ही हम डेटा को डालते हैं, पेन ड्राइव लगा के कंप्यूटर में डालते हैं, तो कंप्यूटर में डेटा इनपुट होता है। तो इनपुट होता है तो वह चलता है। इनपुट डिवाइसों में आता है, यानी कि डिवाइस पूछी जाती है आपको मैं बता दूं, जैसे प्रिंटर है, ये चीजें हैं, ये आउटपुट है या इनपुट है। जैसे कि प्रिंटर है, बाहर पेज देता है, पेज को बाहर निकाल के देता है, तो वो आउटपुट चीज हो जाती है। और माउस वगैरह हो गया तो वो इनपुट चीज हो गई, क्योंकि हम कमांड दे रहे हैं उससे, तो वो कंप्यूटर में जाती है, तो इनपुट चीज हो गई। और कीबोर्ड है, और ये चीजें एक इनपुट है। कुछ चीजें हैं, मैं बात आगे बताता जाऊंगा कौन कौन सी इनपुट और आउटपुट है। प्रोसेसिंग क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू यूनिट कंप्यूटर के निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। यानी कि प्रोसेसिंग क्या होता है? चीज को, जैसे कि हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो को जैसे एडिट करते हैं, आपने देखा होगा एडिट करने के बाद एक प्रोसेसिंग चलती है वो आउटपुट में जाने के लिए। यानी कि किसी चीज को हम बाहर निकालते हैं तो वो प्रोसेस जो होती है कंप्यूटर में, आपने देखा होगा नेट भी चलाते हैं तो वो प्रोसेस चलती है, आपको ऐसे ऐसे करके देखा होगा, तो वो है प्रोसेसिंग होती है। जब तक प्रोसेसिंग नहीं होगी तब तक किसी चीज का डेटा बाहर नहीं निकलेगा या किसी चीज का वर्क नहीं करेगा। आउटपुट मैंने बताया ना आपको, आउटपुट अभी कि इनपुट और आउटपुट किसी चीज को बाहर निकालना वो आउटपुट कहलाता है। यह उपयोगकर्ता को संसाधित डेटा उपलब्ध कराता है। मान लो मैंने किसी चीज का कंप्यूटर में से सॉन्ग वगैरह यानी पेन ड्राइव में लिए और पेन ड्राइव में निकाल के किसी चीज में डालता हूँ या मैं लेता हूँ, तो वो आउटपुट कहलाती है। यानी कंप्यूटर में से किसी चीज को निकालना आउटपुट, यानी कि प्रिंटर में से पेज निकलता है वह आउटपुट कहलाता है। स्टोरेज आपने देखा होगा कि हम मोबाइलों के लिए कार्ड लाते थे, 4GB 2GB 16GB कार्ड आता है। आजकल मोबाइलों में भी इतना जीबी आने लगा, 128GB 256, तो कोई नहीं लाता है। तो जो कार्ड डालते हैं वो है कहलाता है स्टोरेज। वह है मेमोरी होती है स्टोरेज, जो मेमोरी कार्ड कहते हैं वह स्टोरेज होता है। यह डेटा को या प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करता है। हमारे जैसे कि हम पेन ड्राइव में किसी वीडियो को या किसी चीज को डाल के रखते हैं और चलाने के लिए कभी भी आप रख सकते हो, 2 साल 10 साल 20 साल, तो वह स्टोरेज कहलाता है। आपके घर पे रखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, और न जाता न कहीं। कंप्यूटर की विशेषता क्या है? फीचर ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या फीचर है उसके बारे में बताएंगे हम। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं एक ही पेज की बनाऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा जानकारी अगर सही से मिलने लगे, और आपको अगर थोड़ा सा भी इसमें कुछ ऐसा लगता है कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो आप मुझे थोड़ा कमेंट करके बताएं, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा आपको क्या चीज की कमी हो रही है। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा।
कंप्यूटर के फीचर क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। कंप्यूटर की मुख्य विशेषता यानी कंप्यूटर में क्या क्या विशेषता होती है उससे वो चलता है, जिसके लिए आप गति। कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणना कर सकता है। देखा है आपने, जैसे कि आप कैलकुलेटर करते हो कंप्यूटर में, मान लो किसी चीज को हमने जोड़ा या मोबाइल में जोड़ा। आजकल मोबाइल ही कंप्यूटर की तरह पूरा सिस्टम हो चुका है। थोड़ा एक एंड्रॉयड और उनमें अंतर है थोड़ा सिस्टम में, विंडो में। तो आप एक चीज को क्लिक करते हो तो वो तुरंत गणना करता है, आपको सेकंडों में जवाब देता है। तो यह कहलाता है कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणना कर सकता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड यानी कि 10⁻⁻9 सेकंड में भी गणना कर सकता है। यानी कि आप देख सकते हो 10 पर कितनी जीरो होती है, उसके बटे में आप देख सकते हो 1 के बटे में 9 जीरो लगी हो, तो समझ लो आप इतनी सेकंड में आता है कि आप क्लिक करोगे जैसे ही आपको उसका जवाब मिलेगा। यानी कि बहुत कम सेकंड से पल्स में भी, पल्स जो तो बहुत बड़ी जो भी है नैनो सेकंड में चलता है। त्रुटि रहित कार्य यानी कि आपने देखा होगा कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता। कैसे कि आपने कमांड दिया हो 2 और 2 4 जोड़ने के लिए, आपने 2 + 2 किया होगा तो वो कभी 3 नहीं देता। यानी कि कंप्यूटर की एक गणना होती है, वह सटीक जानकारी देता है आपको किसी प्रकार गलत आप जोड़ना अपने आप से जोड़ोगे तो गलती भी हो सकती है, बट कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता जब तक हम कमांड नहीं देंगे। जब तक त्रुटि रहित कार्य में क्या होता है, कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न को भी किसी त्रुटि एरर के परिणाम निकाल देता है। यानी कि कठिन से कठिन जो भी प्रश्न हो उनमें जो त्रुटि रहित एरर होता है वह निकाल देता है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा मानवीय गलतियों के कारण होती है। आजकल देखा हुआ एक चीज और होती है, जो भी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो हमारे हिसाब से बनाया जाता है कि हमको किस प्रकार की वो चीज चाहिए। कि आजकल देखा होगा हमें वीडियो बनाना है तो वीडियो में हमें कोई चीज ऐसी चाहिए, वो प्रोग्राम बनाए जाते हैं। प्रोग्राम में अगर किसी प्रकार की गलती होती है तो ही गलती करेगा, अन्यथा कंप्यूटर कभी गलती नहीं करेगा। प्रोग्राम बनाए जाते हैं यानी कि सॉफ्टवेयर अगर थोड़ा सा भी गलत होगा तो वह जानकारी ही गलत देगा, अन्यथा कंप्यूटर कभी गलत जानकारी नहीं देता। भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता आप देख सकते हो कितनी जीबी है। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडार संचित कर सकता है। यानी कि बहुत सारा भंडार आपका, मतलब कितना भी डेटा आप उसमें डाल के रखें वह आपको कम ही रहेगा, जितना भी आप डाल सकते हो उसमें डाल सकते हो। इसमें अथाह यानी कि बहुत सारा, यानी कि अथाह यानी कि आप एक अथाह गहराई, समुद्र की अथाह गहराई इस तरीके से होता है। उसमें कितना भी आप डेटा डाल सकते हो। प्रोग्रामों के भंडारणों की क्षमता होती है, यानी प्रोग्राम यानी कि सॉफ्टवेयर या किसी चीज की वीडियो वगैरह वो सब चीजें आप भंडारण कर सकते हो, उसमें रख सकते हो। कंप्यूटर के बाह्य एक्सटर्नल तथा आंतरिक इंटरनल माध्यमों के हार्ड डिस्क, यानी कि आप देखें कंप्यूटर के वाह यानी कि हार्ड डिस्क जो मेमोरी कार्ड जैसी, एक मेमोरी कार्ड एक छोटी वो होती है डिवाइस, यानी कि एक चिप होती है, और हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर में जो फिट रहती है वह 1 जीबी यानी कि 1 टीबी यानी कि 1000, 2000, 5000 ऐसी जीबी की वो रहती है। एक्सटर्नल और इंटरनल माने अंदर जो कंप्यूटर में लगी रहती है। एक्सटर्नल हम किसी प्रकार की पेन ड्राइव लगाते हैं, वो एक्सटर्नल मेमोरी रहती है। संग्रहण के माध्यम से हार्ड या फ्लॉपी, पहले फ्लॉपी आती थी, एक मैग्नेटिक टेप आता था, एक सीडी, यानी कि सीडी अब सब चीजें बंद हो गई हैं। हर चीज में आप पेन ड्राइव लेके चलते हैं अब तो पहले चलती थी फ्लॉपी डिस्क आती थी, एक तरह से जैसे कार्ड का बड़ा रूप रहता था, वो थोड़ी सी जीबी की आती, 1 MB 2 MB ऐसे कुछ आती थी। अब तो जीबीओ में आने लगा है। मैग्नेटिक टेप रहती थी, एक सीडी, जो सीडी जो आजकल अपन चलाते थे तवा वाली सीडी, उसमें भी आपको डेटा संग्रहण हो जाता था। जो मूवी वगैरह चलती थी 2-2 जीबी की,
वो डीवीडी सीडी इनके माध्यम से ही डेटा पहुंच में, यानी कि असीमित डेटा को सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। कितना भी डेटा आप संग्रहण कर सकते हो, उसमें कोई अथाह नहीं है। बहुउद्देशीय वेरिएबल कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता है। किसी प्रकार को पहले हम अलग अलग काम करते थे, जैसे कि मान लो किसी प्रकार का हम अलग काम किया, यानी कि ज्वाइन करना पड़ता था किसी चीज, कोई भी चीज ले लो, आज हमको यहाँ जाना पड़ता था, कल वहां जाना पड़ता था, आप एक चीज लेके चलो। जैसे कि आज हम व्हाट्सएप पे पर्सनली किसी को मैसेज भेजते हैं, और आज हमने एक ग्रुप बना दिया। ग्रुप में आप एक ग्रुप में डालोगे जानकारी, तो पूरे सभी हमारे जो भी जुड़े हुए हैं भाई, तो उनके पास एक बार में ही जानकारी पहुंच जाती है। जैसे हम ग्रुप में अपनी वीडियो की लिंक डालते हैं तो सभी के पास पहुंच जाती है, आप देख सकते हैं। तो वही कहलाता है कि बहुउद्देशीय वेरिएबल, यानी कि कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न कार्यों को, अलग अलग कार्य को एक साथ में ही किया जा सकता है, वह बहुत जल्दी हो जाता है। गोपनीयता, सिक्योरिटी। गोपनीयता यानी कि हम देखा है आपने कि हम पासवर्ड डाल के रखते हैं गोपनीयता में, किसी प्रकार का कोई को डेटा ना देख ले हमारा, तो आप उसमें पैटर्न डाल के या पिन डाल के रखते हैं, किसी प्रकार का किसी को पता ना चले कि हमारे मोबाइल में क्या डाला हुआ है। तो पासवर्ड के प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीयता बनाया जाता है। पासवर्ड के माध्यम, यानी सिक्योरिटी के माध्यम से हम आप किसी चीज को सिक्योर रख सकते हैं। जैसे कि मेरा ये बोर्ड है, तो बोर्ड में मैं अगर पिन डाल दूं तो किसी प्रकार का कोई भी इसको खोल नहीं सकता जब तक मैं ना चाहूं तब तक, या मैं किसी प्रकार का किसी को अपना पासवर्ड बता दूं तो वह खोल सकता है। सक्षमता, ठीक है। सक्षमता क्या चीज है? एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी प्रकार का कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। यानी कि आप देख सकते हो कंप्यूटर पर किसी मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता कि बारिश हो गई तो वो रुक गया, तो इसमें कोई बाहर चीज, इसमें सक्षमता होती है, वो अपने आप खुद ही कार्य करता है, गणना करता है, कुछ भी है जो भी है। इसमें किसी प्रकार का भाग कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक हम कमांड नहीं देंगे उसको। जब तक स्वचालित, हाँ देख सकते हैं आप स्वचालित। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है। कंप्यूटर अपने आप ही चलती है, इसमें हमको किसी प्रकार का कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ हमको कमांड देना होता है, जैसे मोबाइल में देते हैं। जबकि कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य होती है। मान लो हमने किसी प्रकार को कमांड दे दी और आप ऊपर से कहने लगे इसमें ये हो जाए, भगवान ये हो जाए, तो किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। उसमें हस्तक्षेप करोगे तो आपको कमांड ही देना पड़ेगी। कमांड देने के लिए आप, हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिया जाता है। हम जैसे कमांड देते हैं तो एक मनुष्य है, वह मनुष्य ही कमांड देगा। हस्तक्षेप का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज का कमांड देंगे जब भी वो हस्तक्षेप करेगा, अन्यथा वो अपने आप किसी प्रकार का कोई काम नहीं करेगा। या किसी सॉफ्टवेयर में एरर आ जाता है तो कर सकता है, बाद बाकी का किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आता है। ठीक है। कंप्यूटर संबंधित शब्द यानी कि हार्डवेयर, मैंने आपको अभी बताया। कंप्यूटर संबंधित शब्द टीम रिलेटेड टू कंप्यूटर। हार्डवेयर में आपको बताया था कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या चीज होती है। हार्डवेयर ये ऊपर की बॉडी होती है वो हार्डवेयर होती है, अंदर जो एप्लीकेशन डले होते हैं या सॉफ्टवेयर डले होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। आजकल हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, या एप्लीकेशन, मोबाइल में एप्लीकेशन और कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर के सभी भाग, पार्ट्स जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं, यानी कि मैं इस चीज को छू सकता हूं तो यह हार्डवेयर है, या देख सकते हैं यानी इस चीज को मैं बोर्ड को देख सकता हूं तो यह हार्डवेयर कहलाता है। उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। यांत्रिकी, विद्युतीय, इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या विद्युत है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर मदद यानी कि कीबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस,
प्रिंटर, हम इन चीज़ों को छू सकते हैं, यह हार्डवेयर कहलाता है। तो यहीं मैं इस चीज़ को आज समाप्त करता हूँ। इस वीडियो के लिए आगे के लिए मैं लाता रहूँगा। आप इस चीज़ में मुझे बताएं कि किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा, और आप मुझे इस चीज़ में एक बारीकी सी चीज़ें बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो उसको मैं अपने आप में थोड़ा इम्प्रूव करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारे भाई बहन और घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी इस कंप्यूटर के बारे में जानने की बहुत इच्छा है और होना भी चाहिए, जिससे हमें अभी हम थोड़े थोड़े जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उनको अगर बताते हैं तो आगे जाके वह कंप्यूटर के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। हमने तो अभी देखा है, आज से 5-7 साल पहले चलाया सीखा है, लेकिन आज के युग में देखा है आप छोटे छोटे बच्चे कैसे मोबाइलों को इम्प्रूव करने लगे हैं। तो इसमें हम कंप्यूटर के बारे में थोड़ा उनको जानकारी देंगे तो बहुत अच्छा है। तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, यानी कि चैनल को थोड़ा शेयर करने की कोशिश करें, जिससे हमारी वीडियो उन तक पहुंच सके और देख सकें। अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है तो वह जान सकें, इसलिए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और हमारे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।